वे स्टार्टिंग दिस एलोकेशन फंक्शन। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेट करते हो अमंग द वेरियस यूजेस टू विच दे माइट बी पुट, as of how much of the various kinds of goods and services are actually produced in the economy. That is a very important result of the allocation function. What this means is that supposing you have four people and you have, let us say, two pieces of land, okay, or you can replace this with four people and two machineries. So, are you going to use all these four people on one machinery or two here or two here? And what are you actually planning to do by deploying this kind of a resource? That is what is the allocation function. Depending on how you allocate what and various kinds of goods and services you're able to produce and how much, that is what is going to be the result of that. सो रिसोर्स एलोकेशन एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज जो है सोसाइटी के वो लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। मेंबर्स की जो वांट्स हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। इन एडिशन जो आपके गिवन रिसोर्स हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। नाउ गिवन रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब जैसे पेट्रोलियम है, वो आपका इन्वर्टर जनरेटर में भी यूज हो सकता है, व्हीकल में भी यूज हो सकता है, एंड साइमल्टेनियसली यू कांट यूज देम बोथ वेज, राइट? So if I have one labor here, I can either use him on a particular machine or I can make him do some other work. He can't do both the things together. Already कम है, स्केर्सिटी भी की वजह से एक दिक्कत आ रही है, फिर उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस जो हैं उसकी वजह से एक दिक्कत आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि हम रिसोर्स एलोकेशन कैसे करें। क्यों? क्योंकि उससे ही हाउ मच काइंड ऑफ वेरियस गुड्स प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी में, ये एक्चुअली डिसाइड होता है। One of the most important functions of economic system is the optimal और efficient allocation of resources. तो हमारे जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो ऑप्टिमल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज हो सके, कोई वेस्टेज ना हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं हर पर्सन को बेस्ट पॉसिबल वे में, कोई वेस्टेज नहीं हो रही और कोई इनएफिशिएंसी नहीं हो रही। Now, private sector allocation is characterized by market supply and demand and price mechanism as determined by the consumer sovereignty and producer profit motives. प्राइवेट सेक्टर में जो रिसोर्स एलोकेशन होती है, मतलब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, वहां पर रिसोर्स एलोकेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? मार्केट सप्लाई के ऊपर, मार्केट डिमांड के ऊपर, प्राइस मैकेनिज्म, कहाँ पर ये दोनों डिमांड और सप्लाई कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और किससे डिटर्मिन होती है? कंज्यूमर सॉवरेनिटी से। कंज्यूमर सॉवरेनिटी है तो मतलब कितना लॉयल है, कितनी बार वो रिपीटेड परचेज करेगा, कितनों को और रेफर करेगा। एंड प्रोड्यूसर प्रॉफिट मोटिव्स, एज ऑफ प्रोड्यूसर का मोटिव क्या है? इज इट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, गुडविल? क्योंकि उस हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म होगा और उस हिसाब से मार्केट का सारा जो मूवमेंट है वो होगा। तो जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का एलोकेशन इन चीजों से कैरेक्टराइज होता है। वेर जो स्टेट एलोकेशन होता है, जो गवर्नमेंट का एलोकेशन होता है, दैट इज अकम्प्लिश थ्रू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग। सो गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो सही जगह पे जा रहा है, और जो भी उसका रेवेन्यू है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से एलोकेट हो सके, ठीक है ना। रिसोर्स एलोकेशन इज डिटरमिन्ड बोथ बाय मार्केट एंड गवर्नमेंट। रियल लाइफ में दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर की जो मार्केट है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइड करने में कि रिसोर्स एलोकेशन कहाँ पर होगा। Now, market economy is subject to serious malfunctioning in several basic concepts. While private goods will be sufficiently provided by the market, public goods and merit goods will not be produced in sufficient quantities by the market. तो अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ज्यादा है और गवर्नमेंट का रोल कम है, तो आपके जो पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं होंगे। Missing markets or non-existence of markets occur in a variety of situations. Why do markets fail to give the right answers to the questions as to how resources can be efficiently utilized and what goods should be produced and in what quantities? In other words, why do markets generate misallocation of resources? अब हम ये समझते हैं कि मार्केट्स में ऐसा क्यों होता है कि हम प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाते, राइट? लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो वाले गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी सोसाइटी को मैक्सिमम वैल्यू देंगे। Allocative efficiency achieves the largest possible output of goods and services from the existing stock. That means if your allocation is efficient, then whatever stock you have of resources and technology, you can achieve the largest possible output. This is what it means.
एफिशिएंट एलोकेशन तभी होती है जब मार्केट्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती हैं, और जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं यानी जो इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं, वो रैशनल चॉइसेस करेंगे और प्रॉपर डिसीजंस लेंगे। इन रियलिटी मार्केट्स हमेशा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं होती। जैसे कि अगर हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का क्लोजेस्ट एग्जांपल होता है व्हीट प्रोड्यूसर, like you are also producing wheat and I am also producing wheat, so in that case we don't have much of a say in the price determination। इस तरह की मार्केट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में होती हैं, अदरवाइज यूजुअल कंपटीशन हमारा चलता रहता है। सो रियलिटी में मार्केट्स आर नेवर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता कि पूरी फर्म्स ही डिसाइड करें, ऐसा ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मार्केट फेलियर्स विच हिंडर एफिशिएंट, इन दैट केस यू रिमेंबर प्राइवेट परफेक्टली कंपटीशन में यू हैव टू टेक द प्राइस विच इज सेट अप बाय द इंडस्ट्री, नॉट मेक द प्राइस। सो now, market failures which hinder efficient allocation of resources occur due to mainly following reasons। तो market failure के क्या क्या reasons हो सकते हैं? एक तो imperfect competition, presence of monopoly। इन दोनों से क्या हो सकता है कि पावर जो है डिफरेंट डिग्रीज में लोगों के पास होगी, इससे कम प्रोडक्शन हो सकती है। जब कम प्रोडक्शन होगा मतलब मेरी मर्जी में कम प्रोड्यूस करके ज्यादा प्राइस चार्ज करूं, इस तरह का मेरे पास एक चॉइस हो सकता है। then higher prices than would exist, so if I'm producing less I may be charging more, and this is going to give you a uh, proper wrong situation। It won't give a proper situation, it'll give you a wrong situation, because जो abuse हो रहा है monopoly power का, market उसको control नहीं कर पा रहा। Markets typically fail to provide collective public goods such as defense, which are by their very nature consumed in common by all people। So मार्केट्स जो है कलेक्टिव पब्लिक गुड्स जैसे कि डिफेंस नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये एक्चुअली सबको चाहिए होता है बट मार्केट प्रोवाइड नहीं करती। अब जब डिफेंस प्रॉपर नहीं होगा तो सब कुछ प्रॉपर होगा भी तो भी मार्केट विल फेल। then incomplete markets will fail to produce the right quantity merit goods such as education and healthcare। so education और healthcare की कमी की वजह से भी मार्केट में फेलियर आ सकता है, हालांकि बाकी सब कुछ ठीक होगा। देन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे एनवायरनमेंट का जब आप ज्यादा यूज कर लेते हो, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। दैट मीन्स एज अ इंडिविजुअल फर्म आई टेंड टू मिस यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दिस हार्म्स माई फ्यूचर ऑल्सो एंड इट हार्म्स द फ्यूचर ऑफ अदर्स अराउंड मी ऑल्सो। ओके। Then externalities which arise when the production and consumption of a good or services affect third parties, for example pollution। तो अगर हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो बाकी सब कुछ अगर सही भी हो रहा होता है तो भी धीरे धीरे करके उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। देन फैक्टर मोबिलिटी immobility which causes unemployment and inefficiency। दैट मीन्स कुछ चीजें जैसे कुछ लेबर है, अगर वो एक जगह पे ही काम कर सकती है दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकती, तो उससे भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हो सकता है वो जिस एरिया में हो वहां पर उनको सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना मिलती हूँ, या फिर वहां पर एफिशिएंसी प्रॉपर ना हो। Imperfect information because it may not be in the interest of one party to provide full information to the other party। That means one party may have wrong information। Okay, मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है और मैं हो सकता है दूसरे को भी गलत दे रही हूँ ताकि उसका नुकसान हो और मेरा फायदा हो। सो इस तरह की चीजों से मार्केट में फेलियर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर सभी लोग ये करेंगे सो इकोनॉमी कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। And in inequalities in the distribution of income and wealth, this is the same thing, rich becoming richer and poor becoming poorer। So इन सभी बुलेट्स में से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, राइट, कि मार्केट फेलियर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, कलेक्टिव गुड्स को प्रोवाइड ना करना, ठीक है, जो कलेक्टिव पब्लिक गुड्स हैं। देन इनकम्प्लीट मार्केट्स हैं जो कि आपकी मेरिट गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एक्सटर्नैलिटीज जो हैं वो थर्ड पार्टीज को इफेक्ट कर रही हैं, जैसे पोल्यूशन। फैक्टर रिमूवेबिलिटी, ये भी प्रॉब्लम है मार्केट फेलियर के लिए। देन इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करना और प्रोवाइड करना। देन इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो ऑल दीज आर important causes। Now, according to Musgrave, the state is the instrument by which the needs and concerns of citizens are fulfilled। इन्होंने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स और कंसर्न्स फुलफिल हो सकती है। सो ये जो पब्लिक फाइनेंस है दिस इज कनेक्टेड विद इकोनॉमिक मैकेनिज्म दैट शुड आइडियली लीड टू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सो इसको जब हम समझते हैं तो यानी हम बेसिकली क्या समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक मैकेनिज्म जिससे एक अच्छा और ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज का हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट यही इंश्योर करेगी कि सारे रिसोर्सेज ऑप्टिमली एलोकेट हों, सभी सेक्टर्स को सभी एरियाज को सफिशिएंट फंड्स मिले।
This logic makes it necessary for the government to intervene in the market to bring about improvement in the social welfare. सो गवर्नमेंट इसी लॉजिक की वजह से इंटरवीन भी करती है और अल्टीमेटली सोशल वेलफेयर का काम भी करती है। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो तो मार्केट फेलियर्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो सकते हैं, टू मच प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स हो सकती है, या हो सकता है कोई गुड्स प्रोड्यूस ना हो। सोसाइटी में प्रोड्यूस टू मच ऑफ डीमेरिट गुड्स एंड लिटिल ऑफ मेरिट गुड्स। एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, जहां पर अगर प्रॉपर गुड्स ना प्रोड्यूस हो तो गवर्नमेंट उसको इंटरवीन करके करवाती है। सो मार्केट फेलियर्स ही रैशनल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रैशनल है रादर गवर्नमेंट के एलोकेटिव फंक्शन। Now, government can provide us with goods and services that we cannot produce on our own, right? गवर्नमेंट वो गुड्स देती है हमको जो हम खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, या फिर मार्केट में वो फॉर अ प्राइस अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इट मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एंड कोर्ट्स। सो ये कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं कर सकता कि एक कोर्ट मैं बना देता हूँ वहां पे आकर आप डिसीजंस करो, या मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आपका गुडविल ट्रेडमार्क कैसे डील होने हैं। ऑल दीज रूल्स एंड पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सो जब एक्सटर्नैलिटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स में, prices do not reflect the true cost. This we have already done. Like if just because some prices are increasing doesn't mean that we are having a good welfare. We've done that in GDP. So government intervenes with appropriate corrective measures. Merit goods which are greatly beneficial to society are by and large produced by the government only. Production and consumption of demerit goods are controlled with appropriate policies. So whether we have demerit goods or not, whether we are producing them, consuming them, how we are doing that, that all is controlled by the government. These interventions do not apply that markets are replaced by government action. We're not saying that everything is going to be controlled by government. In its allocation role, the government acts as a complement rather than as a substitute to the market system and economy. So government is just complementing that, okay, you are doing something wrong, let me just correct it. So I'm not going to replace you as a whole, that this is not what you're going to do, or this is what you have to do. It's not dictating you. Now, the resource allocation rule of government's policy focuses on the potential for the government to improve economic performance. This basic focus of the government policy is on improving economic performance through expenditure and tax policies. That is where the government is going to spend and where it is going to get the revenue from. Allocative function, basically what does it determine? That who and what will be taxed. So who all have to pay the taxes and what all are going to pay tax. Then how much and on what the government revenue will be spent, right? The process by which total resources of the economy are divided among various uses, optimum mix of various social goods, level of involvement of public sector in the national economy, reallocation of society's resources from private use to public use. So we're going to understand all of them individually now. Okay. बेसिकली कितने उसको टैक्स पे करना है, क्या टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ स्पेंड होगा, कितना स्पेंड होगा, जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट होंगे, देन वेरियस सोशल गुड्स का क्या मिक्स प्रोड्यूस होगा, जैसे कि पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, कितने पब्लिक गुड्स होंगे, कितने मेरिट गुड्स होंगे, किस लेवल पे होंगे, देन पब्लिक सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा नेशनल इकोनॉमी में, और सोसाइटी के रिसोर्सेज रीएलोकेट कैसे होंगे प्राइवेट यूज से पब्लिक यूज में। दैट मीन्स लेट अस से देयर इज अ वेल, ठीक है, किसी विलेज में एक वेल है जो एक जमींदार का है, तो उसको पूरे गांव के अगर यूज के लिए करना है तो कैसे उसकी पॉलिसी बनाई जाए, कैसे वो रिसोर्सेज एलोकेट हों। सो वेराइटी ऑफ एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल बाय विच गवर्नमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस रिसोर्स एलोकेशन। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस एन इकोनॉमिक गुड। Government directly produce an economic good. For example, electricity and public transportation. तो गवर्नमेंट खुद से इकोनॉमिक गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है। गवर्नमेंट जो है प्राइस मैकेनिज्म, जैसे कि प्राइजेस को चेंज कर सकती है, राइट। इससे वो जो प्राइवेट एलोकेशन है वो चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है किसी का, या मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं। सो गवर्नमेंट में डायरेक्ट रिसोर्स एलोकेशन थ्रू इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, जैसे कि किसी के ऊपर टैक्स लगा दिया ज्यादा, किसी को ज्यादा सब्सिडी दे दी, तो इससे प्राइस में चेंजेस आता है, और प्राइस में चेंजेस आते ही आपके रिसोर्स एलोकेशन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यानी जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को डिफरेंट तरीके से एलोकेट करने लग जाते हैं। में जो जो रिस्पेक्टिव चेंज आएगा, जैसे अगर टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्राइस बढ़ेगा, तो हो सकता है वो सप्लाई रिड्यूस कर दे। और जब बहुत सारे सप्लाईज मार्केट में सप्लाई रिड्यूस करेंगे, तो जब मार्केट का एग्रीगेट सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। उस वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज या जो आपके डिफ्लेशन मैटर्स हैं वो आ सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक दीज स्टेप्स। Similarly, it may impose higher taxes on cigarettes and alcohol. The government may influence resource allocation through legislation and force. गवर्नमेंट जो है कानून बनाकर या जबरदस्ती से भी कुछ रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकती है। जैसे प्लास्टिक गुड्स के ऊपर बैन लगा देना, ये कानून है, ये जबरदस्ती है, ठीक है ना। बट इट नोज दैट ये जो हमारे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं इनको बहुत बेनिफिशियल है प्लास्टिक, लेकिन अल्टीमेटली इट इज नॉट सस्टेनेबल। और ये खाली रेगुलेशन से नहीं चलेगा, इनको बाय फोर्स ही इनको रोकना पड़ेगा। Then the competition policies, merger policies, these also affect the structure of industry and commerce. जैसे competition act है, वो यही कहता है कि आप अगर मिल के कोई बड़े प्रोड्यूसर्स, दो प्रोड्यूसर्स काम करना चाहते हैं तो करो, नॉट एन इशू। बट देन अल्टीमेटली यू शुड नॉट ट्राई टू हार्म द अदर पीपल, और यू शुड नॉट ट्राई टू हार्म द नॉर्मल कंज्यूमर। सो competition policy से भी आपका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। Then government's regulatory activities such as licensing, controls, minimum wages, all these directives on location and industry of location of industry, इससे भी रिसोर्स एलोकेशन एलोकेट होता है। यानी गवर्नमेंट बोलेगी कि इस एरिया में लाइसेंस लोगे तो इजी रहेगा, यहाँ पर आपके मिनिमम वेजेस जो आपको अपने वर्कर को पे करने हैं वो कम पे करने हैं, जबकि वहां पर ज्यादा करने हैं, तो ऑब्वियसली आप वहीं सेटअप करोगे जहाँ मिनिमम वेजेस कम पे करने होंगे। Then government might say that, okay, if you are located over here, then you will get certain incentives, you will get some tax benefits. जैसे अगर SCZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आप लोकेटेड हो, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। सो इससे जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को वहां लेकर जाएंगे, और इससे रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस होगा। ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है कि भाई ये करोगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे या ये वाली सर्विस दोगे, तो भी इस तरह का रेगुलेशन आपको देखना पड़ेगा। Now, government sets legal and administrative frameworks, and government may adopt any combination of possible remedies. Legal and administrative framework जो government setup करती है, उससे भी resource allocation आपकी मॉनिटर होती है। एंड गवर्नमेंट्स में अडॉप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल रेमेडीज ऑल्सो, यानी ऊपर में जितनी भी रेमेडीज हैं उनका कॉम्बिनेशन भी गवर्नमेंट वो कर सकती है, प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। So this was all about allocation function, which you can read once again now. Okay. So allocation function में आपने basically देखा कि रिसोर्स एलोकेशन कहाँ होना है, कैसे होना है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, मार्केट फेलियर्स के क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। देन अगर प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती है तो मार्केट फेलियर क्यों अराइज होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिसोर्स एलोकेशन में किस तरीके से हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। देन एलोकेटिव फंक्शन इन बजटिंग, वो क्या डिटरमिन करता है, ठीक है। एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या अवेलेबल है जिससे कि गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पॉइंटर्स, we'll have to learn them from the MCQ point of view, and then we'll do the other points, okay?